हम इतने कॉन्फिडेंस से अपने शो को आपका फेवरेट शो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यही तो मिलता है क्रिकेट का सारा माल मसाला, क्रिकेट की सारी जानकारी और उसके ऊपर क्रिकेट की सारी बकैती का इतना भरपूर संगम आपको कहीं और मिले तो हमें बताना। इसलिए तो भारत में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला क्रिकेट का ये शो है यूट्यूब पर। तो उसके लिए आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आपके लिए डेली वीडियोस लाते हैं, इसके लिए हम अपनी खुद की पीठ थपथपाते हैं। हमारी तारीफ में अगर आप कुछ कहना चाहो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। फिलहाल रोज के रोज बिना छुट्टी लिए हम आपको ये बताते हैं कि क्रिकेट की दुनिया में क्या नया ताजा हो रहा है। और आज जो हम आपको बताने वाले हैं उसमें तो आपकी मौज आ जाएगी भाई साहब, क्योंकि कंट्रोवर्सी हुई है। वैसे तो रोज होती रहती है लेकिन ये वाली मजेदार है। देखो, जो कंपनी होती है ना, उसको अपने एम्प्लॉय को लाइन पर लाने के लिए इस तरह की धमकी तो देनी ही पड़ती है कि भैया टाइम पर आना शुरू कर दो वरना तुम्हारी सैलरी कट जाएगी। अब ऐसी ही धमकी बीसीसीआई ने भी प्लेयर्स को दे दी है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आइए आपको समझाते हैं। तो इस पूरे फसाद की जड़ शुरू होती है ईशान किशन वाले मामले से। ईशान साउथ अफ्रीका दौरे पर मेंटल फटीग का रीजन देकर छुट्टी पर चले गए थे। उसके बाद से टीम में उनको सिलेक्ट नहीं किया जा रहा था, वो भी तब जब टीम के रेगुलर विकेट कीपर केएस भरत लगातार फेल होते जा रहे थे। ऐसे में राहुल द्रविड़ को प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार ईशान किशन वाले सवालों का जवाब देना पड़ रहा था। और पिछले हफ्ते उन्होंने खुद बोल दिया कि भैया अगर ईशान को वापस सिलेक्शन चाहिए तो उनको क्रिकेट खेलना शुरू करना पड़ेगा। इसके कुछ दिनों के बाद ईशान किशन बड़ौदा में ट्रेनिंग करते हुए दिखाई दिए हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या के साथ। लेकिन मजे की बात यह है कि ईशान किशन ने खुद को रणजी ट्रॉफी सिलेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं किया, यानी उनका होम स्टेट झारखंड उनके बिना रणजी ट्रॉफी खेल रहा है। अब इस पूरे मामले पर बीसीसीआई वाले सख्त हो गए हैं और सूत्रों के मुताबिक सारे प्लेयरों को बड़ी ही जल्दी एक नोटिस इशू होने वाला है, जिसमें खिलाड़ियों को यह कहा जाएगा कि अगर वो टीम इंडिया के लिए नहीं खेल रहे या फिर अगर वो इंजर्ड हैं और एनसीए में रिकवरी नहीं कर रहे हैं तो उनको अपनी होम स्टेट के लिए रणजी ट्रॉफी खेलनी ही पड़ेगी। बोर्ड इस बात से काफी नाराज है कि कुछ प्लेयर्स जनवरी से ही आईपीएल मोड में आ गए हैं और डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। कुल मिलाकर तो एक तरह से ये नोटिस ईशान किशन के लिए ही है, क्योंकि इस वक्त देश के सभी बड़े प्लेयर जो इंडियन टीम का हिस्सा नहीं है या फिर इंजर्ड नहीं है वो अपनी अपनी टीमों के लिए रणजी ट्रॉफी ऑलरेडी खेल रहे हैं। इसमें रहाणे, पुजारा और रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ी भी शामिल हैं। मेरे हिसाब से तो ये बड़ा ही स्वागत योग्य निर्णय है, लेकिन बीसीसीआई वालों से पूछना चाहूंगा कि ये जो आग लगी है इसके लिए लाइटर कौन लाया था? हेलो, कौन है वो जिसने आईपीएल के परफॉर्मेंस को रणजी ट्रॉफी के परफॉर्मेंस से पहले मौका दिया? किसने सूर्य कुमार यादव को टेस्ट क्रिकेट में अभिमन्यु ईश्वरन और सरफराज खान से पहले मौका दिया? जवाब सबको पता है। अगर आपने भी रणजी ट्रॉफी की परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड कर दिया होता तो खिलाड़ी आईपीएल पर ध्यान ही न देते। खैर, अब जब यह फैसला आया है कि सबको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना कंपलसरी है तो उम्मीद करते हैं कि इसके आगे टेस्ट और वनडे की सिलेक्शन भी उसी हिसाब से होगी, आईपीएल के हिसाब से नहीं। आपका इस पूरे मैटर पे क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हम आपसे मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ जहां पर हम राजकोट टेस्ट में क्या क्या हो सकता है उसके ऊपर